गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 6 का लेसन आपको 5 पे ले चलते हैं, जो कि आपका निबंध है अक्षरों का महत्व। अक्षर मिल करके, अक्षरों से मिल करके शब्द बनता है और शब्द से हमारा कहानी या निबंधों की रचना होती है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अक्षरों की कहानी। यह कहानी है, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। कह रहा है कि यह पुस्तक भी अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, जैसे पुस्तक वैसे अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी होंगी। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों से में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपे रहते हैं। इन सबके मूल्य में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर हम अक्षरों को नहीं जानते तो इस दुनिया का क्या होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हम किसी ईश्वर से मिला है। अक्षरों का ज्ञान हमें कहाँ से मिला है? तो अक्षरों का ज्ञान किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे। पुराने ज़माने के जो लोग थे वो क्या करते थे? सचमुच सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। पहले के ज़माने में लोग सोचते थे कि क्या अक्षरों का खोज कौन किया है? आदमी ने किया है या भगवान ने किया है? उन लोगों का मानना था कि भगवान ने किया, लेकिन हम लोग अभी मानते हैं कि अक्षरों का खोज इंसान ने ही किया है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस तरह धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसे तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। पहले के दौर में क्या करते थे लोग? पहले क्या करते थे? उन्होंने गांव का निर्माण किया। पत्थरों के औजारों से उन्होंने पत्थरों के औजार बनाना शुरू किया। खेती करना आरंभ किया। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाना शुरू किया। प्रागैतिहासिक काल मानव ने सबसे पहले चित्र के जरिए, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने चित्र के जरिए अपने भाव व्यक्त किए थे। मानव क्या करते थे? पहले चित्रों के द्वारा अपने भावों को, विचारों को प्रकट करते थे और वो दर्शाते थे। वह खेती का जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, इन चित्रों को संकेत से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की ओधक रेखाएं। ओधक मतलब समाप्त, जो रेखाएं समाप्त हो रही है उसको यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि ओधक रेखाएं खींचने पर वो थोड़ा बहुत रेखाएं उसका अस्तित्व का खींचा जाता था, जो कि सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यह चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व मतलब हमारा जो पारंपरिक विचार रहा, पारंपरिक भावनाएं रही हैं हमारे मनोबल में, वो क्या किए? वो इस अस्तित्व के चित्रण के अनुसार आते गए। संकेत मतलब एक दर्शाना होता है। संकेत के माध्यम से हम उसको दर्शाते हैं, समझते हैं। तब जाकर के काफ़ी बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। तब बहुत समय बाद इन सब, पहले कांस के औजार, तांबे के औजार, नुकीले धातुओं के औजार आज मानव ने बनाना शुरू किया। तब लास्ट में जाकर के आदमी ने ही क्या किया? अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के बाद, खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6 साल पुराने, 6,000 साल हुए हैं। मुश्किल से 6,000 साल पुराने अक्षरों की खोज का हुआ होगा। केवल 6,000 साल नहीं, अक्षरों की खोज के साथ साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। वो कह रहे हैं कि केवल एक नए अक्षरों की शुरुआत नहीं, एक अक्षरों का खोज ही नहीं हुआ, एक हमारे नए युग की भी शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब लिख कर रखने लगा। पहले के दौर में अब आदमी क्या किया? जब अक्षरों का ज्ञान हुआ तो
तो वो क्या किया, अपने हिसाब किताब को उसने लिख करके और रखना शुरू किया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से अक्षरों का ज्ञान हुआ तब से हमारे मानव को क्या कहा जाने लगा, सभ्य, संस्कार युक्त कहा जाने लगा, सभ्य बताया जाने लगा। उसके बाद से कह रहा है कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। अब ये बता रहा है कि हमारा इतिहास कब से शुरू हुआ, तो आदमी जब से लिखना प्रारंभ किया, शुरुआत किया, तब से हमारा इतिहास आरंभ हुआ। जब हमने लिखना स्टार्ट किया तो हम अपने बीते हुए कल के बारे में क्या हुआ, तो क्या हो गया, इतिहास को लिखना चालू किया। तो जब हमने लिखना चालू किया तो हमारा इतिहास शुरू हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। वो बता रहे हैं कि किसी भी देश का, कौम का, किसी भी उस समय का इतिहास समझ में आता था। कब समझ में आता था, जब उनकी बातें हुई, लिखी हुई बात मिलता था तो समझ में आता था कि इस साल पुराने इस देश का ये लेखा रहा। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। इतिहास, इससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल मतलब इतिहास काल कहते हैं। जो बीत चुका है प्रागैतिहासिक काल में उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास के काल से जानते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हमें इस निबंध को पढ़ने से पता चलता है या हम जानते हैं कि अगर हम अक्षरों के बारे में नहीं जानते तो अक्षरों की खोज नहीं करते तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यह बता रहा है कि अगर हम अक्षरों के बारे में नहीं जानते तो हम अपने बीते हुए कल के बारे में, अपने बीते हुए इतिहास के बारे में, पिछले क्या हमारे साथ हुआ है उसको हम नहीं जान पाते। ये सब संभव हुआ तो अक्षरों के कारण ही हुआ। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। यह कह रहा है कि यह सबसे बड़ी खोज क्या है, अक्षरों की खोज, जो कि मनुष्य की एक बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि जब आदमी ने अक्षरों की खोज की तो अपने भाव को, विचारों को, अपने गणना को वो लिख करके रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरे पीढ़ी करने लगे। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। वह बता रहा है कि जब अक्षर का ज्ञान हुआ तब 6000 वर्षों बाद से मानव ने बहुत ही तेजी से विकास किया। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए हैं, कहाँ बने हैं और किसने बनाए हैं, यह जानना भी अति आवश्यक है। धन्यवाद।